प्रोबेबिलिटी में आज हम जिस थ्योरी की बात करने वाले हैं उसके जैसी थ्योरी हम वैसे पढ़ चुके हैं, जिसमें एटलीस्ट वन इवेंट वाली प्रोबेबिलिटी हमने पढ़ी थी। सेम उसी तरह का काम यहाँ भी किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग है। कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इन केस ऑफ ऑड्स इज नोन। तो इस थ्योरी में और उस थ्योरी में क्या डिफरेंस है? तो जो हमने पहले थ्योरी पढ़ी थी उसमें ऑड्स हमें नहीं दिए गए थे। ऑड्स का मतलब होता है कि रेशो में हमें डेटा नहीं, सक्सेस या फेलियर के चांसेस हमें यहाँ पे रेशो में मिलेंगे, वहाँ पे रेशो में नहीं थे। ए पॉइंट में उसने बताया है ऑड्स इन फेवर ऑफ ए सॉल्विंग ए प्रॉब्लम आर 5:3। उसने कहा है कि ए किसी प्रॉब्लम को सोल्व करेगा, इस बात के जो चांसेस हैं फेवर में वो 5:3 हैं। ऑड्स अगेंस्ट बी सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम आर 7:6। और उसने बताया कि ऑड्स जो बी के अगेंस्ट में है कि वो प्रॉब्लम को सोल्व नहीं करेगा, इसके चांसेस हैं 7:6। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम बीइंग सोल्व इफ बोथ ऑफ देम ट्राई। तो इस बात की क्या चांसेस है कि दोनों मिलके अगर ट्राई करें तो वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, इसके चांसेस हमें बताने हैं। तो सबसे पहले इस ए पॉइंट को ही सोल्व कर लेते हैं, जिसमें हमें बताना है कि अगर दोनों मिलके उस क्वेश्चन को ट्राई करें तो वो सोल्व हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूले को अप्लाई करना है जो हम पहले देख चुके हैं। P इज इक्वल टू 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 इंटू 1 माइनस Pn। जो भी वैल्यूज़ होंगी सभी इसमें लिखते चले जाएंगे। अब जो ये ए पॉइंट है इसके हिसाब से देख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने बताया है ए के फेवर में जो चांसेस हैं वो 5:3 हैं और बी के फेलियर में जो चांसेस हैं वो 7:6 है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सक्सेस को यहाँ से लेस कर लेना है और उसके बाद टोटल को 1 में से लेस करके हमें आंसर दे देना है। तो हमें यहाँ पे लिखना है सबसे पहले ए के फेवर के जो चांसेस हैं उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो मैं लिखेंगे कह सकते हैं 5/8, क्योंकि जो रेशो होते हैं उसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं और फिर 5/8 या 3/8 इसको हम लिख सकते हैं। तो ये फेवर के इसके चांसेस आ गए हैं। ऐसे ही हमें देखना है कि बी के अनफेवर में कितने चांसेस हैं, तो उसके फेवर के कितने आएंगे। तो हम यहाँ पे इसके बी के भी फेवर वाले चांसेस निकाल लेते हैं। तो निकाल लेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब ये जो उसने हमें ऑड्स दिए हुए हैं ये दे रखे हैं 7:6 इसके अगेंस्ट में, तो फेवर में कितने आ जाएंगे 6:7 इसको लिख सकते हैं। 6/13 इसके चांसेस आ गए हैं। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को लिख लेना है। तो यहाँ पे जो इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले उसने बताया था 1 माइनस P1 यानी कि फर्स्ट वाली ए की पॉसिबिलिटी है 5/8, इसको ऐसे लिख देंगे। और सेकेंड वाली 1 माइनस P2 यानी 6/13 और इसकी वैल्यू सोल्व करके हम आंसर लिख देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको 1 को तो अलग रख लेते हैं पहले और अंदर सोल्व कर लेते हैं। 8 माइनस 5 3/8 और 6/13 में 1 से पहले इसको लेस करेंगे 13 माइनस 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/13। अभी मल्टीप्लाई में है तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ऊपर की मल्टीप्लाई ऊपर, नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 7:3 21 और 13:8 104 और ये 1 में से लेस करना है। तो इसको हमें अब वैल्यू लिख देनी है। तो 104 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 21 को लेस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 83/104। और ये जो 83/104 है इसको हम अभी किसी भी वैल्यू से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पे आंसर आ जाएगा फाइनल कि वे दोनों मिलके अगर कोशिश करेंगे, वो दोनों मिलके अगर ट्राई करेंगे तो वो क्वेश्चन सोल्व होने के चांसेस हैं 83/104। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम में A life insurance company finds that in a certain city it is 6:8 in favor of a male who is now 55 year living till he is 75। तो इसने कहा है कि एक सिटी में कोई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो ये हमें बता रही है कि वहाँ पे एक मेल है, यानी एक आदमी है वहाँ पे जो फिलहाल 55 ईयर्स का है और उसके 75 ईयर्स तक जीने की, यानी कि उसकी लाइफ 75 ईयर्स तक चलेगी। इसके फेवर में जो उसके चांसेस हैं, इसके चांसेस उसने बताए हैं 6:8, यानी कि वो इसके फेवर में जो चांसेस हैं वो 6:8 हैं कि वो आदमी लगभग 75 ईयर्स तक जिएगा। तो 6:8 चांसेस फेवर में आ गए हैं। अब दूसरी बात उसने बताई है कि 3:5 अगेंस्ट ए फीमेल हु इज़ 65 लिविंग शी इज़ 85। और ये भी बताया कि वहीं पे एक और फीमेल भी है जो फिलहाल 65 ईयर्स की है और उसके नेक्स्ट 20 ईयर्स कह सकते हैं, क्योंकि 65 से 85 ईयर्स तक उसकी लिविंग के जो चांसेस हैं उसके अनफेवर में या उसके अगेंस्ट में वो हैं 3:5। तो यानी कि उस लेडी के 85 ईयर्स तक चांसेस उसके फेवर में नहीं है, वो चांसेस हैं 3:5। अब क्वेश्चन जो है उसने बताया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, तो हमें चांसेस बताने हैं
एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू पर्सनस इज अलाइव 20 ईयर्स हेंस। तो इस बात के क्या चांसेस हैं कि उनमें से कम एक एटलीस्ट वन अगले 20 साल तक जीता रहेगा, अगले 20 साल तक जिंदा रहेगा। तो इसके चांसेस कितने हैं? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी यहाँ पे हमें उसने जो प्रॉब्लम दी है यहाँ पे भी ओड्स में दिया गया है, रेशो में जो वैल्यू दी गई है उसकी सक्सेस या फेलियर की। तो इस वजह से हम यहाँ पे भी इसी पैटर्न है इसको अपनाएंगे ताकि इसी पैटर्न के हिसाब से आंसर इसका आ जाए। तो जो बी कंडीशन है इसमें भी हमें वही यही काम करना है सेम, कि जो पॉसिबिलिटी है उस मेल की, पॉसिबिलिटी ऑफ मैन या मेल कह सकते हैं, विल लिविंग एट 75 ईयर्स। तो इसके जो चांसेस हैं वो फेवर में कितने बताए थे उसने, वो थे 6:8, और जिसको हम लिख सकते हैं 6/14, ये इसके चांसेस बन जाएंगे। और सेकंड वाली जो कंडीशन है वो है कि जो लेडी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल विल लिविंग एट 85 ईयर्स। तो इसके भी हम यहाँ पे इसके फेवर वाले जो चांसेस है वो निकाल रहे हैं, अनफेवर के तो उसने खुद बताए हैं। तो फेवर वाले हम यहाँ पे देखने हैं वो बन जाएंगे 3:5, तो अगेंस्ट में है तो इसके फेवर में आ जाएंगे 5/8। तो ये कंडीशन बन जाएगी ऐसे, 3:5 दोनों को ऐड कर लेंगे 8 आ जाएगा। अब ये 3:5 तो है अगेंस्ट में, तो फेवर में क्या होगा 5:3, तो 5:3 को हम कह सकते हैं 5/8। अब जो प्रॉब्लम है इसको कर लेते हैं, 1 माइनस 6/14 और 1 - 5/8, इसको सोल्व कर लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 - 14 में से 6 जाएंगे तो आ जाएगा 8/14, और आगे आ जाएगा 8 में से 5 जाएंगे 3/8। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 × 3 आ जाएगा 24, और 14 × 8 आ जाएगा 112, और इसको 1 में से लेस कर लेते हैं। तो अब जो आंसर मिलेगा हमें वो आ जाएगा 112 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 88 / 112।